पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी न खाएं यह 5 चीजें, नहीं तो नाराज हो जाएंगे पितृ। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे पितृपक्ष व श्राद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह पूर्ण अवधि पितरों को समर्पित है। पूर्णिमा तिथि पितृपक्ष की शुरुआत और अमावस्या तिथि इसके समापन का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान पितरों का श्राद्ध कर्म करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। पितृ के पक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। श्रद्धा भाव रखते हुए पूर्वजों का श्राद्ध पितरों की शांति के लिए विधि विधान से करना चाहिए। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों के दौरान पितर धरती पर आते हैं। ऐसे में उनका आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें तृप्त करना बहुत जरूरी है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरह के उपाय को करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन करना शुभ माना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं पितृ पक्ष के दौरान कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि जो व्यक्ति श्राद्ध क्रिया करता है उसे बाहर के बने खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को 15 दिन तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दरअसल धार्मिक दृष्टि से बाहर का खाना अशुद्ध माना जाता है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पितृपक्ष में इन चीज़ों का भूल कर भी न करें सेवन। एक पितृ पक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मसूर दाल का संबंध मंगल से माना गया है और मंगल क्रोध का कारक है, इसीलिए मसूर दाल का सेवन पितृपक्ष में मना किया गया है। नंबर 2, पक्का चावल जिसे उसना भी कहा जाता है, इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेवन आप कर सकते हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूली और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली और गाजर को अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल भी वर्जित है। दरअसल इस सब्जियों का संबंध राहु से होता है। नंबर 4, शास्त्रों में अरवी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है, इसीलिए इस दौरान अरवी और करेले का सेवन भूल कर भी ना करें, वरना आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 5, पितृपक्ष में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितरों की तिथि है उस दिन उनके नाम का खीर बना सकते हैं। दरअसल खीर को पितरों का भोजन माना गया है, इसीलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं। भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान किचन में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना बनाने से पितृ नाराज हो जाते हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान पितृ लोहे के बर्तन में खाना बनाने से तृप्त नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि इस दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल न करें। इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पितृपक्ष में भूल कर भी न करें यह काम। एक श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूल कर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल न करें। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि। इस तरह के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस
समय में कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 3, पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष के तीनों दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 4, पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई जानवर साधु आता है तो उनका अपमान न करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी न करें। नंबर 5, श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। एक, पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। नंबर 2, प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन गाय, कुत्ते, चींटी और को भी भोजन प्रदान करना चाहिए। नंबर 3, पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। इससे उनकी आत्माएं जल्द तृप्त होती है और आशीर्वाद देती है। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। नंबर 4, शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लौ करके जलाएं। नंबर 5, पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए जो भी भोजन रखें वह भोजन बाद में गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिला दें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से यह भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। नंबर 6, प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराएं और यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। साथ ही पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। नंबर 8, पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जप अनुष्ठान करें। नंबर 9, प्रतिदिन पितृ सूक्ति के पितृ गायत्री का संपुट लगा करके अधिक से अधिक पाठ करें या करवाएं। वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। नंबर 10, यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है तो उसके साथ उसकी पत्नी का होना भी जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।